चहुँ ओर दुखों की बयार है, तुम कहो ना कहो मन परेशान है। प्रत्येक जीव की यही दशा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। जीव दुखी क्यों हैं, इस बात का निरूपण 42 लीला के अंतर्गत परम पूज्य श्री ध्रुवदास जी महाराज ने किया कि जीव की दशा कैसी है। जीव दशा लीला में वे प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं कि संसार में आसक्त मोहग्रस्त भगवत विमुख जीव पतित अवस्था का है। अन्य मनुष्यों को वे अपनी दशा से छूटने के लिए दिशा बदलने की बात कहते हैं। हरि से विमुख हैं, इसलिए आप और मैं परेशान हैं। और पूज्य ध्रुवदास जी कहते हैं कि हरि के सम्मुख होते ही परम सुख, परम शांति, प्रशांत परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने प्रकट की जीव की दशा। जीव दशा कछु एक सुनि भाई, हरि जस अमृत तज विष खाई। छिन भंगुर यह देह न जाने, उलटी समझ अमर की माने। हे भाई, ये हरि के अमृत रूपी चरित्र का त्याग कर विषयों के विष का भक्षण करने वाला अज्ञानी जीव है। इसकी दशा कैसी है? बोले ये क्षण भर में विनिष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है, काल के गाल में समाने वाला है। ये देह क्षण भंगुर है, लेकिन वह भूल गया इस विनाशी शरीर को वह अजर अमर मान बैठा है। कैसी इसकी विपरीत दशा है। घर घरनी के रंग यूं राचो, छिन छिन में कपि नट जो नाचो। करी न कबहु भजन संभारी, ऐसे मगन रहो व्योहारी। क्षण भंगुर काया में लगा है। मिट्टी के बने घर, घर की स्वामिनी पत्नी की मोह में, राग में, रंग में वह बड़ा आनंद ले रहा है। क्षण क्षण में अपने पालतू पशु पक्षी की सेवा करता है, उन्हीं में मग्न रहता है, उन्हीं के इशारों पे नाचता है, डोलता है। जगत के व्यवहार में मग्न होकर प्रभु के नाम का, प्रभु के भजन का, प्रभु के स्वरूप का, प्रभु की लीला का, प्रभु के धाम का कभी कोई स्मरण नहीं करता। कैसी विपरीत उसके भीतर चित्त की अवस्था है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, वह गई बीत जात निह जाने, जो सावन सरिता को पाने। इस प्रकार जगत के गोरख धंधों को करते करते समस्त आयु जीव की बदलती जा रही है, बीतती जा रही है, खोती हो जा रही है। जैसे श्रावण मास में प्रवाहमयी सरिता देखते देखते आगे खिसक जाती है, उसी प्रकार ये क्षण भंगुर जीवन दिनों दिन बीता जा रहा है। ध्रुवदास जी कहते हैं, द्विश्वास आया घट में चले, जो बिछड़े तो फेर ना मिले। सब जानते हैं मनुष्य आवागमनमयी ये दो श्वास के चक्र में है। न जाने किस पल ये खंडित हो जाए, ये घड़ा मिट्टी का गिरकर टूट जाए, कोई कह नहीं सकता। माया सुख में यूं लपटानो, विषय स्वाद सर्वस्व हु जानो। बड़े दुख की बात है। ध्रुवदास जी कहते हैं, अज्ञानी जीव विषय के सुख का स्वाद लेकर सर्वस्व माया सुख में लिप्त रहकर खोता चला जा रहा है। लेकिन वह वास्तविक सुख की ओर संकेत करते हुए अगली ही पंक्ति में कहते हैं, कृष्ण भजन यो कबहु न राचो, महामूढ़ बड़े सुख ते बाँचो। अरे परम सुख श्री कृष्ण की भक्ति का त्याग कर देता है। कैसी मूढ़ता है। शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद उन श्री हरि को त्याग कर हम क्षण भंगुर इस संसार की ओर दौड़ते रहते हैं। काल समय जब आई तुलानी, तन मन की सुधि सबे भुलानी। रसना थकी न बोलो जाई, बार बार मन में पछताई। जीव को चेताते हुए, जगाते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, जब मृत्यु का क्षण पास आएगा, समस्त चेतना विलुप्त होती जाएगी, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, पछताने के सिवा कोई काम तेरे वश का नहीं रहेगा। चेत, जाग और प्रभु को पुकार। जम किंकर जब देहि दिखाई, महाभयानक अति दुखदाई। रंचन श्याम भक्ति उरलाई, या दुख में तू कौन सहाय। ये दुख बड़े बड़े भयानक हैं। अंत काल में जब यमदूत दिखाई देंगे, तेरा कुछ वश नहीं चलेगा। अंतरात्मा तुझे निचोड़ेगी, पकड़ेगी, यमदूत तुझे पछाड़ेंगे। दुख ही दुख तेरे आस पास तुझे नजर आएगा। वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। श्वास जब प्राण से विलग होने लगेंगे तो पीड़ा बड़ी भयंकर होगी। रोम रोम पीड़ा दुख पावे, हरि कहरी बिनु कौन छुड़ावे। शरीर के रोम रोम में अत्यंत
कष्ट होगा। अरे श्याम सुंदर के बिना इस पीड़ा को छुड़ाने वाला कौन है? श्री श्याम की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति, गोविंद का नाम ही इस पीड़ा से तुझे छुड़ाने वाला है। बार बार चेताते हुए श्री धुरदास जी कहते हैं, ताको नाम न लियो अभागे, कबहू सोवत सुपन न जागे। किस मोह की निद्रा में सोया है, कैसे स्वप्न देख रहा है। अरे जागते सोते स्वप्न में भी तुमने उनका नाम नहीं लिया, जिनका नाम पतित पावन है, जिनके नाम लेने मात्र से जीव का उद्धार होता है। अब मुख नहीं निर्सत निर्वाणे, पित्तवायु कफ घेर आने। प्राणांत काल में जब कफ वात पित्त घेर देते हैं, तब वाणी से हरि का नाम उच्चारित नहीं होता। हाय बड़े कष्ट की बात है। दुर्दास जी कहते हैं, जीव की कैसी दयनीय दशा है, समूचा जीवन यूं ही बिता देता है, कभी हरि के नाम को नहीं लेता। प्रभु के नाम की महिमा को प्रकट करते हुए दुर्दास जी कहते हैं, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। अरे हरि के एक बार हरि के नाम को उच्चारण करना अमृत के तुल्य है। एक बार जो प्रभु के नाम को पुकार लेता है, अनंत लाभ को प्राप्त कर लेता है। कैसहु हरि नाम ले, खेलत हसत अजान, ऐसहु को देत है उत्तम गति भगवान। जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम लेत मंगल दिशि दशों। वही बात पुनः आज धुरदास जी ने पुष्ट करते हुए कही कि श्रीहरि के नाम का चाहे जैसे पान किया जाए, चाहे जैसे लिया जाए, भाई कुभाई खेलते गाते हंसते उपेक्षा से किसी भी प्रकार एक बार जो कोई नाम ले लेता है, वो उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। जो कहूँ सांची प्रीत सो, हरि हरि कहत लड़ाए, तिनको ध्रुव कहाँ देहि गो, यह जाने न जाए। फिर जो इस नाम को बड़े प्रीति से, उत्साह से, प्रेम से, लाड से, चाव से, भक्ति से, भाव से धुरदास जी कहते हैं लेता है, जपता है, रटता है उस हरि के नाम को, उसे तो भगवान न जाने कौन सी उत्तम गति प्रदान कर देते हैं। आप और मैं विचार तक नहीं कर सकते। सब धरनी पर जगमगे कृष्ण नाम सिरताज, वैसे वन जैसे मन के मृगनी में गाजत है मृगनाद। सब धर्मों में शिरोमणि श्री कृष्ण नाम है, श्री राम नाम है, श्री गोपाल नाम है, श्री हरि नाम है, इष्ट का नाम है। श्री धुरदास जी कहते हैं, जैसे वन के समस्त पशुओं में सिंह सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब धर्मों में कलिकाल में भगवान नाम रूपी भागवत धर्म सर्वोपरि है। इसलिए बार बार हे कृष्ण, हे गोपाल, हे गोविंद, इस प्रकार धुरदास जी कहते हैं जीव को पुकारते रहना चाहिए। क्यों? बार बार नाम की शक्ति को प्रकट करते हुए धुरदास जी अपनी वाणी में प्रकट करते हैं, पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तुर निर्मय हो, सित हित नाम नारायण लेयो, सो पापी वैकुंठ ही गयो, ऐसे बहुत पात की तरह, हरि हरि कहत पाप सब जरे। पुराण की कथाओं को उपमा द्वारा देते हुए उन्हें समझाते हुए श्री धुरदास जी कहते हैं कि अजामिल नाम का एक बड़ा पापी था, उसकी कथा पुराणों में गाई गई है। अधम आचरण करने वाला था, किंतु पुत्र के भाव से उसने नारायण के नाम को पुकारा। वह पापी भी वैकुंठ का अधिकारी हो गया। अजामिल जैसा पापी क्रूर हत्यारा केवल और केवल पुत्र के व्याज से हरि को पुकारने के कारण मुक्त हो गया। धुरदास जी कहते हैं, उन हरि के नाम की सामर्थ्य का कहाँ कोई पार। उनको नाम लेने वाला, उनको पुकारने वाला निश्चय ही अपने पापों से मुक्त हो हरि के धाम को प्राप्त होता है। कृष्ण नाम लील्यो ने जीनी, कीनो बड़ो अकाज, धर्म मृग निपाछे लगो, छाड़ी नाम मृगराज। अन्यान्य दान व्रत तीर्थ आदि करने से कोई लाभ नहीं। जो कृष्ण नाम रूपी सिंह का, मृगराज का आश्रय नहीं लेता, उसकी बड़ी भारी हानि होती है। जैसे जंगल में रहने वाले पशु चाहे जितनों का आश्रय ले ले, मित्रता कर ले, उसे सिंह एक ना एक दिन अपना भोजन बना लेता है। लेकिन उसी सिंह से जब पशु की मित्रता होती है तो वह निर्भय हो जाता है। उसी प्रकार अन्य साधनों का सेवन करे ना करे, धुरदास जी कहते हैं इस कलिकाल में जो जीव केवल और केवल हरिनाम रूपी साधन का आश्रय ले लेता है, उसके समस्त पुण्य स्वतः
प्राप्त हो जाते हैं, उसके सकल काम सिद्ध हो जाते हैं। वह परम पद जैसे लाभ से कभी वंचित नहीं हो सकता, क्योंकि उसने नाम रूप को, नाम चिंतामणि को धारण किया है। श्री धुरदास जी कहते हैं, दान पुण्य नृग निप बड़ कियो, सोले अंधकूप में दियो, धर्म ने अरुझाए भुलाने, विधि पर पंच सबे जग जाने। अन्य साधनों में नियमों की दृढ़ता की बात को संकेत द्वारा प्रकट करते हुए धुरदास जी कहते हैं, राजा नृग बड़ा दानी था, उसने बड़े बड़े यज्ञ दान तीर्थ आदि किए, किंतु केवल एक त्रुटि के कारण उसे अंधकूप में गिरना पड़ा। अतएव सामान्य धर्मों में उलझना, विधि प्रपंच में उलझना, ये मुक्ति को प्राप्त करने का, भक्ति को प्राप्त करने का साधन नहीं हो सकता। इसलिए केवल और केवल हरि के नाम का आश्रय लेना चाहिए। धुरदास जी कहते हैं, कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि सो करे बनाए, एक नाम बिनु कृष्ण के सबे अविधि हो जाए। करोड़ों करोड़ों बार यदि वेदों के धर्मों का अनुष्ठान किया जाए, आचरण ही क्यों ना किया जाए, लेकिन यदि श्री कृष्ण के नाम का आश्रय न दिया जाए तो कलिकाल में वे सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। श्री धुरदास जी कहते हैं, कलयुग में केवल और केवल कृष्ण नाम चिंतामणि, कृष्ण नाम पारस इस जिह्वा को छूने पर ही जीव का उद्धार हो सकता है। कोटि धर्म जो को करी आवे, कृष्ण नाम बिनु गति न पावे, नाम सो जिन बांध्यो, ना तो जग के सुख सो भयो हाथो। श्री धुरदास जी कहते हैं, चाहे कोटि कोटि सब धर्म कर लिए जाए, आचरण किया जाए, लेकिन जब तक कृष्ण नाम का आश्रय न लिया जाए तब तक मोक्ष सद्गति प्राप्त नहीं होती। जिस किसी भाग्यशाली ने श्री हरि नाम का, श्री कृष्ण नाम का, गोविंद नाम का, गोपाल नाम का अपने जीवन में संबंध स्थापित कर लिया, जिसने नाता जोड़ लिया, वह इस विषय सुख रूपी संसार से मुक्त होकर परम पद का अधिकारी हो जाता है। अतः बार बार जीव को चेताते हुए धुरदास जी कहते हैं, नाम रटो नाम, मिथ्या लालच जगत सुख, सब ही दुख को धाम, इक रस नित आनंदमय, सत्य श्याम को नाम। अतः निश्चित है कि सामान्य धर्मों का आचरण करने से संसार में बार बार विलासिता में जीव जाता है, तृष्णा उत्पन्न होती है। केवल और केवल कृष्ण नाम का जो अमृत है वही जीव के उद्धार को सुनिश्चित करता है। आगे नाम की महिमा का और गान करते हुए धुरदास जी कहते हैं, हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करही, मोतियन के तुला दान, मकर प्रयाग नान, ग्रहण में काशी दान, चित्त सुध धरही, सेज दान, कन्या दान, कुरुक्षेत्र गौ दान, इतन में पापन को ने कहूँ न हरही, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापित हूँ लोकन के छिन माही तरही। दान धर्म से नाम का आश्रय अधिक श्रेयकर है। इस बात को पुष्ट करते हुए वे कहते हैं कि कोई सुमेरु तुल्य स्वर्ण का दान कर दे, मणि माणिक रत्नों का दान कर दे, गज का दान कर दे, अन्न का दान कर दे, भूमि का दान कर दे, मुक्त राशि का दान कर दे, तुला का दान करे, प्रयाग जैसे तीर्थ में स्नान करे, काशी में जाकर ग्रहण के समय चित्त शुद्धि के निमित्त बहुत दान करे, संज्ञा दान करे, यहाँ तक कि कन्या दान भी कर दे, कुरुक्षेत्र में जाकर शुभ पर्व पर गौदान भी कर दे, तो इन सब दानों से वह पाप मुक्त नहीं होता। लेकिन हित धुरदास जी कहते हैं कि जो कोई जीव एक बार कृष्ण केसरी के नाम को पुकार लेता है, एक बार गोविंद गोपाल गोवर्धन नाथ कह देता है, त्रिलोकी के वह समस्त पापों से आवागमन से छूट जाता है, वह परम गति का अधिकारी हो जाता है। आगे धुरदास जी कहते हैं, भक्ति छत्र जिये सिर फिरे, ताको राज प्रमाण, धर्म कर्म किंकर भय, सेवत रहे सुजान, सुरपति पशुपति प्रजापति, वैभव रहे निहारी, ऐसो तेज प्रताप तहाँ सकत न होए संभार। जिनके सिर पर भक्ति रूपी छत्र तना हो वही सब धर्मों का राजा है, ऐसा मानना चाहिए। धर्म कर्म आदि सभी उसी भक्ति रूपी राजाधिराज के दास हैं, सम्राट की सेवा किया करते हैं।
सूर्यपति इंद्र, पशुपति शिव, प्रजापति ब्रह्मा भी भक्ति वैभव का दर्शन करके ठगे से रह जाते हैं। श्री धुरदास जी कहते हैं, भक्ति का विलक्षण तेज प्रताप अक्षुण है, जिसे धारण करने के लिए, समता करने के लिए सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। केवल और केवल श्री हरि का नाम ही समस्त भक्ति महारानी को प्रदान करने वाला है। धुरदास जी कहते हैं, व्रत तप निगम नेम यम, संजम कलहु कलेश कोटि किन भारी, इनमें पहुँच नाही कहूँ की, परे रहत जो द्वार भिखारी। जोग यज्ञ फल मेड़ करत है, तीरथ सब कर लीने झारी, धर्म मोक्ष कहूँ पूछत नाही, इन मग सिद्ध कौन विचारी। भक्ति रहित जो व्रत तप वेद पाठ नियम यम संयम आदि करते हैं, कहने का भाव बार बार धुरदास जी केवल एक बात की पुष्टि देते हैं कि चाहे जो सो जतन कर लो, केवल और केवल इस कलयुग में आप और मैं जब राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गोविंद गोपाल हरि का नाम उच्चारित करेंगे, तो अपने जीवन का तभी हम कुछ भला कर सकते हैं। आपके और मेरे सोए भाग तभी जग सकते हैं जब आप और मैं इन संतों की वाणी को श्रवण कर अपने जीवा से गोविंद के नाम को बारंबार उच्चारित करें। नाम की महिमा को प्रतिष्ठित करते हुए धुरदास जी कहते हैं, सांख्य धर्म संन्यास जे, कहे पुराण निमाही, भये अधीन सब नाम के, भक्त ही देखी लजाही। पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में जिन धर्मों की, जिन सांख्य की, योग की, संन्यास आदि धर्मों की बात कही जाती है, भूरी भूरी धर्म के उन स्तंभों की जयकार मनाई जाती है, वे सबके सब धर्म पवित्र कार्य, सबके सब पुण्यदायी फल को प्रदान करने वाले इस भगवान नाम के अधीन हैं। ये सब श्री भक्ति देवी के सामने लज्जित होते हैं। केवल और केवल नाम का उच्चारण करना समस्त साधनों के पुण्य को प्रदान करने वाला है। इसलिए बार बार एक ही बात को प्रदत्व करते हुए, प्रदान करते हुए, पुकारते हुए श्री धुरदास जी कहते हैं कि जीव को अपना उद्धार चाहता है तो उसे केवल और केवल कृष्ण नाम को, गोपाल नाम को, गोविंद के नाम को भजना चाहिए, निश्चित उसका उद्धार होता है।